नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागरा में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पति की कातिल मुस्कान रस्तोगी बुधवार 30 अप्रैल 2025 को जिला जेल वीरेश शर्मा के पास पहुंचती है। 2-4 महिला को अपने संग साथ लेकर, साथ में उसका प्रेमी साहिल भी होता है, साहिल शुक्ला। और वह जिला जेलर से कहती, आंखों में पानी भर के, रुआसी होकर के, किस्सा हम जेल में नहीं रह सकते, यही कहना था उसके प्रेमी साहिल का। एसपी जेलर ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है। मुस्कान की यह बात सुनकर एसपी जेलर सोचने लगते हैं। थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर वह जवाब देते हैं, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी का केस लोअर कोर्ट से खारिज कर दिया गया। मुस्कान की बात सुनकर एसपी जेलर वीरेश शर्मा कुछ देर तो वह शांत रहे। उसके बाद फिर उन्होंने मुस्कान से और साहिल से कहा कि देखो, ये सब मेरे वश की बात नहीं है और ना ही मेरे ये अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए आप अपने वकील से बात करो। इतनी बात सुनकर आंखों में पानी भरकर मुस्कान और साहिल अपने बैरक में लौट गए। इन लोगों ने यह भी बात रखी थी। जानकारी यह भी मिली है कि मुस्कान और साहिल सरकारी वकील की कार्यवाही से खुश नहीं है। वे प्राइवेट वकील को हायर करना चाहते हैं। सरकारी वकील इनको दिया गया है इनकी डिमांड पर, और कानूनी नियम के अनुसार हर एक किसी का पक्ष रखने के लिए यह आवश्यक है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, कि उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो सरकार ने उसी के तहत इनको सरकारी वकील उपलब्ध करवाया है। लेकिन ये अब प्राइवेट वकील करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वकील कोई भी मुस्कान और साहिल का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर आरोप है, मुस्कान रस्तोगी के ऊपर आरोप है। आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में, मेरठ का थाना ब्रह्मपुरी, मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत, जो कि पूर्व में मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे और वर्तमान में लंदन में रहते थे, और वह छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए। पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति की हत्या कर दी 3 मार्च को, 4 मार्च को, और उसकी हत्या करके उसके 15-20 टुकड़े किए, 15 टुकड़े किए, प्लास्टिक के नीले ड्रम में डालकर उन टुकड़ों को सीमेंट के घोल से दबा दिया और फिर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ घूमने चली गई हिमाचल प्रदेश। वहीं पर जाकर होली का उसने जश्न मनाया, नाची गाई, खूब इंजॉय किया, होली के गुलाल, होली के रंग में खेली, अपने पति बर्थडे विश किया, बर्थडे किस किया और उसके लिए केक मंगाया, सेलिब्रेशन किया अपने प्रेमी के बर्थडे का। और फिर जब वह और ये 54,000 में गाड़ी बुक करके गए थे 15 दिन के टूर पर हिमाचल प्रदेश में, कसौली में, शिमला में, कई जगह ये लोग गए थे। वहां से ये लोग 17 मार्च की रात को वापस आए हैं। फिर 18 को पुलिस इनके घर पे जाती है। उसके बाद ये कांड का खुलासा होता है, क्योंकि सौरभ राजपूत का उसके घर वालों को कोई भी अता पता नहीं चल रही थी। और सौरभ राजपूत की बेटी ने, जो कि 5-6 साल की है, उसको मुस्कान अपनी माता पिता के पास ही छोड़कर गई थी जब अपने प्रेमी के साथ गई थी हिमाचल प्रदेश के टूर पर। तो उस बेटी ने मकान मालिक से, दूसरे किराएदारों से ये कहा कि मेरे पापा ड्रम के अंदर बैठे हुए हैं। तब लोगों को शक हुआ और तब उन्होंने उस ड्रम के बारे में पता किया। जो सौरभ रस्तोगी का भाई है बबलू, उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट भी कराई। पुलिस उसको खोजने लगी, उसका पता करने लगी, तो कहीं भी पता नहीं चला। जब मुस्कान रस्तोगी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ वापस आई है, तब पुलिस फिर से घर पे गई है, उससे पूछताछ की है। तब मुस्कान ने अपने माता पिता को फोन किया है और फिर भी उसने ये इल्जाम सौरभ राजपूत के घर वालों के ऊपर ही लगा दिया। अपने माता पिता से ऐसा कहा कि सौरभ राजपूत की हत्या उसी के परिवार के, उसी के माता पिता ने करके और उसको गायब कर दिया। अब क्योंकि मुस्कान रस्तोगी के माता पिता भी मुस्कान के बारे में जानते होंगे जरूर कि उसकी कैसी आदत है, क्या है वो, तो इसलिए मुस्कान के पिता ने मुस्कान को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उससे पूछा कि सच बताओ, सच क्या हुआ है। कॉन्फिडेंस में आने के बाद मुस्कान ने अपने पिता को सच बताया कि सौरभ राजपूत की हत्या तो मैंने ही कर दी है।
तभी से मुस्कान रस्तोगी और साहिल मेरठ जिला जेल में कैद हैं। उनके ऊपर केस चल रहा है। लोअर कोर्ट से उनके केस को खारिज कर दिया गया। अब जिला अदालत में उनका केस कब दाखिल किया जाएगा? थोड़ा समय तो लगेगा ही, हफ्ते 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला कोर्ट जेल के अंदर बहुत ज्यादा बेचैन है, परेशान है, जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आकर जीना चाहते हैं, खुली हवा में जीना चाहते हैं। आपको मैं फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट भी है और वह साहिल के बच्चे की ही मां बनने वाली है, क्योंकि जिला जेल में जब उसका टेस्ट प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ था तो वह पॉजिटिव आई थी। अब फिर उसके आगे फिर ये बात चली कि उसके बच्चे को कौन रखेगा। तो सौरभ राजपूत के घर वालों ने ये कहा था कि हम बच्चे को रखेंगे, तैयार हैं बच्चे को रखने के लिए, लेकिन उसके लिए हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर डीएनए टेस्ट सौरभ राजपूत का हुआ तो फिर तो हम उसको रखेंगे, अदरवाइज हम बच्चे को नहीं रखेंगे। लेकिन प्रेगनेंसी का डीएनए टेस्ट वह साहिल का निकला, तो इसलिए बच्चे को कौन पालेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, हम कुछ नहीं बता सकते। जो भी जानकारी आगे आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कब जिला अदालत में उसका केस दायर होता है वह भी मैं बताऊंगी आपको। बस आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब घंटी दिखाई दे रही है, इसको ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। और आप सभी बहन बेटियों से सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी झूठे लालच में, किसी भी प्रकार के लालच में मत पड़ो, क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाती है इसी लालच में। लालच वो जहर है, जैसे एक जहर होता है जो जिंदगी सांसें रोक देता है, लेकिन लालच भी एक जहर है जो हत्या कर देता है। सांसें चलती रहती है लेकिन व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, इस जीवन को जीवित रखिए। ये जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये बात आप सबके पास तक पहुंचे और आप सबको, अगर किसी एक को भी मेरी ये बात समझ में आती है तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना सार्थक हुआ। मैं समझूंगी मेरा कहना, या मैं जिस तक पहुंचना चाहती थी मैं वहां तक पहुंच गई, क्योंकि मैं हर एक बहन बेटी के पास तक पहुंचना चाहती हूँ कि आप ऐसा कदम ना उठाएं। आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए ना, आप इतने कैपेबल बनिए, आप इतने योग्य बनिए, आप इतनी क्रिएटिविटी कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं आप जो चाहते हैं वो सब होता रहे। अब देखिए, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, वह कभी पूरी नहीं होती। फालतू की या बेवकूफ़ी भरी इच्छाएं अगर आप पालेंगे तो फिर तो आपको उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं, खुशियों से जीना चाहते हैं, आप दूसरों की खुशियां छीन कर भी खुश नहीं रह सकते। देख लीजिए, अब तक जिन्होंने ऐसा किया है उनको भी देख लीजिए। और जो मैं ये कहानी लेकर आती हूँ आपके लिए, मैं इसीलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दूसरों की खुशियां छीन कर या दूसरों को, अपनों को दुख देकर आप अकेले इंडिविजुअली आप खुश नहीं रह सकते। खुशी अपनों के साथ नहीं तो फिर कहाँ है खुशी? खुशी तो अपनों के साथ होती है। इसे नोक जाओ, थोड़ा सा प्रेम, बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहे। नमस्कार, थैंक यू।